So here first question is, how does Angular handle error handling in HTTP requests? So जब भी Angular एप्लीकेशन किसी बैकएंड API से डाटा फैच करती है तो कभी कभी एरर्स आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि नेटवर्क इशू हो गया। ठीक है, नेटवर्क इशू जैसे इंटरनेट कनेक्शन का बंद होना, और हमारे पास हो गए सर्वर एरर्स। ठीक है, तो सर्वर एरर्स में जैसे फाइंडर्स इंटरनल सर्वर एरर आता है, आपने देखा होगा। 404 नोट फाउंड, अनऑथराइज्ड एक्सेस जैसे 401 403 एरर्स। ठीक है, तो एंगुलर में एरर हैंडलिंग का काम कौन करता है? एच क्लाइंट। ठीक है, इन सबको हैंडल करते हैं एच क्लाइंट। ओके, सो हमारे पास एक रहता है एच इंटरसेप्टर। ठीक है, अगर हमें हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे एरर हैंडल करना है तो एंगुलर में इंटरसेप्टर्स का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ इंटरसेप्टर्स। ठीक है, टू हैंडल एरर्स। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कैच ऑपरेटर, कैच एरर ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर हमें RxJS से मिलता है। ठीक है, जो एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करता है। और बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल एरर हैंडलिंग। इसमें क्या रहता है? एप्लीकेशन लेवल पे हम एरर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेज थे एरर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, मान लो अगर कोई यूज़र लॉगिन कर रहा है और सर्वर डाउन है तो एंगुलर एरर मैसेज दिखाएगा इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस इज़ द गुड वे, मतलब कि एप्लीकेशन क्रैश ना हो और यूज़र को एक एरर मैसेज दिख जाए कि हमारा सर्वर अभी डाउन है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंगुलर रिजॉल्वर्स एंड वेयर आर दे यूज्ड? सो एंगुलर रिजॉल्वर्स क्या रहते हैं? सो रिजॉल्वर्स एंगुलर के राउट गार्ड्स का एक टाइप होते हैं जो राउट लोड होने से पहले डाटा फैच करते हैं। ठीक है, मान लो कि आप एक यूज़ केस बताता हूँ मैं आपको पहले। एक आप ई कॉमर्स अमेज़ोन पे गए हो। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट को क्लिक किया। ठीक है, तो रिजॉल्वर ये इंश्योर करेगा कि प्रोडक्ट का पूरा डाटा पहले ही लोड हो जाए। ठीक है, और फिर आप उस राउट पर जाओ। ठीक है, ताकि आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिख जाए। ठीक है, तो रिजॉल्वर का बेसिकली ये काम रहता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कंपोनेंट लोड होने से पहले API का डाटा रेडी हो तो हम रिजॉल्वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस के प्रोवाइड करता है रिजॉल्वर्स, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसमें हम रिजोल्व मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिजोल्व मेथड यूज़ होता है फॉर रिजॉल्वर्स। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिएक्टिव फॉर्म्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फॉर फ्रॉम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स? सो जो हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स रहता है, पहले हम देखते हैं कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स कौन सी होती हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारा स्मॉल फॉर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमारा फॉर्म छोटा है तो हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। इसमें हमारा यूज़ होता है NG मॉडल का, मीन्स टू वे डाटा बाइंडिंग। और बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि HTML बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स की ये डिफरेंट कैसे है। जो हमारी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स है वो स्मॉल फॉर्म्स के लिए यूज़ होती है, और टेम्पलेट रिएक्टिव फॉर्म्स होती है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के लिए। अगर हमारा फॉर्म का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हम यूज़ करेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स। तो इसमें हम यूज़ करते हैं फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म बिल्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये लार्ज एप्लीकेशंस के लिए होता है। और ये होती है टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड अप्रोच। जो हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होता है इसमें मोस्टली कोड हमारा HTML में रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं HTML बेस्ड अप्रोच। और रिएक्टिव फॉर्म्स में हमारा मोस्टली कोड रहता है टाइप स्क्रिप्ट क्लास में। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड अप्रोच। ओके, सो वन मोर थिंग विद रिस्पेक्ट टू वैलिडेशंस, तो इसमें हम यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड डायरेक्टिव्स का, और रिएक्टिव फॉर्म्स में हम यूज़ करते हैं वैलिडेटर्स का। So now coming to next question, explain the purpose of Angular's element ref. So element ref का यूज़ होता है डोम एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। ठीक है, टू डायरेक्टली एक्सेस डोम एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि
जो हम अगर हम डायरेक्ट डोम को मैनिपुलेट करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी रिस्क हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए एंगुलर में रेंडर टू प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इन एंगुलर वी प्रेफर रेंडर टू, ठीक है, टू एक्सेस द डोम। सो दैट्स वाई वी यूज एलिमेंट रेफ, ठीक है। तो एलिमेंट रेफ को हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? वी इंपोर्ट एलिमेंट रेफ फ्रॉम एंगुलर स्लैश कोर, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होस्ट लिसनर एंड होस्ट बाइंडिंग? तो होस्ट लिसनर क्या रहता है? ये होस्ट एलिमेंट के इवेंट्स को लिसन करता है, ठीक है। होस्ट एलिमेंट के इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? माउस क्लिक हो गया, ठीक है, की प्रेस हो गया, हमने कोई की प्रेस की, होवर किया, ठीक है, ये हो गए हमारे होस्ट लिसनर इवेंट्स, ठीक है। अगर कोई यूज़र बटन पे क्लिक करता है तो क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन कॉल हो, ठीक है, ये हम देखते हैं होस्ट लिसनर से, ठीक है। अब हम चेक करते हैं होस्ट बाइंडिंग। होस्ट बाइंडिंग क्या होता है? ये होस्ट एलिमेंट को के किसी भी प्रॉपर्टी को बाइंड करता है, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया या कोई भी प्रॉपर्टी होगी, फ़ॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। होस्ट बाइंडिंग क्या करता है? ये मतलब डायनेमिकली CSS क्लास या स्टाइल्स को सेट करता है। जैसे हम ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट की, बैकग्राउंड कलर। तो होस्ट लिसनर हमारा क्या करता है? इवेंट को लिसन करता है, और होस्ट बाइंडिंग क्या करता है? प्रॉपर्टी को बाइंड करता है, ठीक है, लिसन्स द इवेंट, और होस्ट बाइंडिंग क्या करता है? बाइंड्स द प्रॉपर्टी, ठीक है। होस्ट लिसनर क्या करता है? लिसन्स द इवेंट, जैसे कि माउस पे कोई क्लिक हुआ, क्लिक इवेंट हैंडल करेगा, ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, ठीक है, होस्ट बाइंडिंग। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस बेसिक क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।